हेलो बच्चों। आज इंटीग्रेशन में हम लोग बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज टोटल मैंने 5 क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ आपके सामने। ठीक है। तो बाय पार्ट्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमने इसके पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने अच्छे तरीके से लाइक बाय पार्ट्स को अच्छे से समझाया है। ठीक है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं उसमें। ठीक है। तो वो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है। और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वहां से आपको मिल जाएगा। और बाकी फिर उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आ जाना सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं आपको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। खुद से ट्राई करना। खुद से ट्राई करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, क्योंकि आंसर भी बगल में मैंने लिख दिया है। जैसे देखिए मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए आंसर भी आपके बगल में लिखा हुआ है। ठीक है। तो क्या करना है, खुद से ट्राई करना और आंसर मैचअप करना। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ, वहां से आप क्या करना, करेक्ट कर लेना फिर। ठीक है। या अपना डाउट्स को क्लियर कर लेना। अगर फिर भी नहीं होता है आपका डाउट्स क्लियर, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे से। तो एक क्या करूंगा, मैं लाइव सेशन रख लूंगा डाउट्स का, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाइट बोर्ड पे आ गए हम लोग। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले नोट डाउन करता हूं मैं, क्या लिखा हुआ था वहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डीएक्स। तो ये काफी आसान क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया है बाय पार्ट्स का, सबसे बेसिक। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आप जो भी आपके दिमाग में होगा तो वो रिकॉल हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले एक आइलेट रूल होता है, ILATE। इसको फॉलो कीजिएगा, विदाउट इसको फॉलो किए हुए आप क्वेश्चन मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो I फॉर स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको कौन कौन सा फंक्शन दिख रहा है, एक अलजेब्रिक दिख रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है। तो अलजेब्रिक दिख रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है। तो अलजेब्रिक को पहला प्रायोरिटी वाइज लिखी गई है, तो ए हो गया पहला और टी हो गया दूसरा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड उसको मार्कआउट कर लो या यूवी लिख लो, जैसे आपको अच्छा लगता है। बाकी बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। यू को रखेंगे, वी को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ यू, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स, फिर होल का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो u है उसको रख दिया, x है। इंटीग्रेशन किसका करना है, cos x dx का। माइनस डिफरेंशिएशन किसका करना है, u क्या है मेरा, x है। फिर v dx, v क्या है मेरे पास यहाँ पे, cos x dx। ठीक है। फिर होल का इंटीग्रेशन करना। ठीक है। तो ये हो गया x, cos x का क्या होता है, sin x। याद रखिएगा माइनस मत कीजिएगा, वो डिफरेंशिएशन में होता है। ठीक है। माइनस ये इसका हो जाएगा 1, डिफरेंशिएशन 1 होता है। और cos x का क्या भी बताया था, sin x। ठीक है। ये इनटू कर लो dx। अब 1 इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, sin x ही होता है ना। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x करना है आपको। तो sin x का होता है माइनस cos x। तो x sin x प्लस cos x प्लस c, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है। काफी बेसिक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट इससे आपको क्लियर हुए होंगे और जो भी आपने पहले पढ़ रखा था थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा। ठीक है। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीन में आप लोगों को शो कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है cos ऑफ log x। अब देखो यहाँ पे बाय पार्ट्स डायरेक्टली मत लगा देना। क्यों नहीं लगा देना, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है ना, ये आपको कह रहा है कि cos ऑफ log x है, cos x नहीं है। अगर cos x होता और log x होता तब चलो हम डायरेक्टली वहां पे लगा सकते थे, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या सर फिर, चलिए आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है cos ऑफ log x।
ठीक है, यहाँ पे भूल करके भी बाय पार्ट्स इसको यू और इसको वी मत मानना, गलत हो जाएगा, बता रहा हूँ बार बार, ठीक है, नहीं मानना है आप लोग। चलिए करना कैसे इसको भाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे भाई, log x को हमने t लेट कर लिया, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x और t का क्या हो जाएगा dt/dx, तो dx को क्या हो जाएगा x dt, ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं dx को x dt, हाँ ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा cos, log को माना था मैंने t हो गया, ठीक है, dx को क्या लिखेंगे x dt। अब यहाँ पे बताइए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी x वाला टर्म, क्योंकि सारे टर्म हमें t में चाहिए, तो x वाला टर्म रिमूव कैसे होगा, तो आप एक प्रॉपर्टी, लॉ की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, क्या लॉ की प्रॉपर्टी लगेगी, जैसे यहाँ पे log x को t दे रखा था, तो बेस में कुछ नहीं होता तो e माना जाता है, तो x को इधर रखा, log को उधर भेजा, तो e की पावर में t हो जाता है, ये जो बेस है वो इधर और t उसके पावर में। चलिए एक एग्जांपल दे के भी समझाता हूँ आपको, ये वाली चीजें कैसे आई, एग्जांपल देकर समझाता हूँ। log 327 है इक्वल्स टू x मैंने दे दिया है, हाँ ठीक है, तो अब मैं जैसे देखिए यहाँ पे मैं log बेस e था, यहाँ पे log 3 है, तो मैंने log को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, बेस हमारा यहाँ आ गया और जो इधर था उसके पावर में चला गया, वैसे ही 27 तो इधर ही रह जाएगा, जैसे x इधर रह गया तो 27 इधर ही रह गया। अब ये 3 जब उधर जा रहा है और x उसके क्या हो जाएगा पावर में आ जाएगा, जैसा इसमें हुआ, बेस वाला e उधर गया तो बेस में 3 था यहाँ आ गया, और पावर में कौन गया जो इधर प्रेजेंट था, तो पावर में कौन गया इधर जो प्रेजेंट था। अब ये 3 का क्यूब और ये 3⁻x, तो बेस सेम हो गया तो x की वैल्यू 3 आ गई, पावर इक्वल हो जाता है जब बेस पे सेम हो जाता है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया, वैसे ही आपको यहाँ पे फॉलो अप करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ cos t इंटू e की पावर में t dt हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स हम लोग लगाएंगे, अब बाई पार्ट्स फिर से वही आईलेट लिख लो, ILATE आईलेट, तो यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये पहला ये दूसरा, तो ठीक है ऑर्डर वाइज सही लिखा हुआ है, यू भी है ना, यू भी मान लेंगे। अब ध्यान देना मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल टर्म किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम ये सबसे अगर जुड़ा रहता है तो इसका जो इंटीग्रेशन है लाइक मैं तो ट्रिग्नोमेट्री पहले बता देता हूँ आप लोगों को, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। e⁻x या e⁻t किसी भी साइन कॉस के टर्म में अगर रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन है ना, मतलब कि बाय पार्ट्स अगर तुम लगाओगे खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसको एक अलग मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि काफी लंबा प्रोसेस चला जाएगा, ठीक है, उसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है, लेंथी मेथड से भी बता रखा है। बट अभी हम लोग सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे मैं आपको शो कर देता हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप व्हाट्सअप कर लेना। ये देखिए मैंने पूरा सीट बना रखा है फॉर्मूला का, ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो देखिए ये वाला, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये 27 और 28 ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो अगर sin x साथ में e के पावर में अगर sin x है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, e रे के पावर में cos x है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं बैक टू दैट स्क्रीन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास था e के पावर e के साथ cos x था, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है तो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, आपको पुटअप करना है और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में भी लिखा हुआ है, देखना करके ट्राई करना, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला पुट करना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर देता हूं फिर से स्क्रीन पे, e⁻2x sin x cos x dx, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब देखो, अब इस क्वेश्चन में एक और देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, जो 5 क्वेश्चन में लाया हूं ना काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। पहला तो इजी क्वेश्चन है, बेहतरीन तो नहीं बोलेंगे, मतलब बेसिक के लिए मुझे देना था वो, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है ना काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चे को कंफ्यूज करेगा, क्योंकि सर बाय पार्ट्स आपने बोला था कि जब 2 टर्म होगा तभी लगेगा ये,
है ना। सर यहाँ तो 3 टर्म दिख रहा है। अरे भाई 3 टर्म दिख रहा है, कोई नहीं, ये एक्सपोनेंशियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है 2 ही टर्म, बट उसको कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को 3 भागों में रख दिया है इसने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो करना क्या है सर, तो इसको अगर मैं सिंगल टर्म बना लूं तो इंटीग्रेशन करने में काफी आसानी होगा। तो इसको सिंगल टर्म हम बनाएंगे कैसे, अगर मैं 1/2 बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो अंदर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। 2 कर दिया मल्टीप्लाई अंदर, 2 sin x cos x। ठीक है, अब ये 2 sin x cos x क्या होता है, e raised to 2x, और ये क्या होता है sin 2x। फिर से वो वाला फॉर्मूला लग गया, अभी जो मैंने दिखाया था आपको वही फॉर्मूला लग गया। अब इस बार sin x वाला लगा, पिछले बार cos x का लगा था, इस बार sin x का लग गया। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में रखना है, पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर नहीं होता तो ये वाला करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। चलिए मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, e raised to ax sin bh dx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका e की पावर में ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट वो क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, एकदम सेम इसी तरीके का, बस पुट करना है, ये विल गेट द आंसर sin bx माइनस b cos bx। ठीक है, चलो अब कंपेयर करो इसको, इससे कंपेयर करो भाई, a क्या है b क्या है। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं इसको इससे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, तो मेरा a हो गया 2। अब मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ, 2 है, यहाँ पे क्या है b है, तो b भी हो गया 2। अब डायरेक्टली लिख दो, क्या 1/2 तो मेरा बाहर है, तो e की पावर में 2x अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या है 4, 4 प्लस 4, तो डायरेक्टली 8 लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, और जब ये 1/2 के अंदर और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, बट यहाँ से 2 कॉमन भी तो बाहर निकल रहा है ना, 2 कॉमन निकाल करके इसको 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 कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनल आंसर क्या आएगा e रेज़ पावर 2x अपॉन 8, और इधर हो गया साइन 2x माइनस cos 2x, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, काफी आसान था। अब प्लस सी तो लिखना भूलिएगा नहीं, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो कर देता हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ये कह रहा है, अब देखिए ये भी कंफ्यूज करने वाला, फिर से 3 टर्म दे दिया, तो फिर से वही सोचना है कि 3 टर्म जो है वो 5 फंक्शन में आप कैसे देखोगे, है ना। वो 5 फंक्शन में आप कैसे देखोगे, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक करके बताया था ना। चलिए देखते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, x e के पावर में x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से आइलेट लिख दो, ILATE आइलेट। अब यहाँ पे ना x और 1 प्लस x वो एल्जेब्रिक टर्म, ठीक है, और e रेज़ पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म, तो ये वाला पहला और ये दूसरा हो जाएगा। बट यहाँ पे ये लग रहा है कि सर अगर इसको एक टर्म बना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए ई रेज़ पर एक्स को तो बाहर ही निकाल देते हैं, क्योंकि वो हमारा अलग फंक्शन है। तो x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको रख लिया बाहर। ठीक है, अब कुछ मुझे हिंट लग रहा है कि पहले अगर अगर मैं सर इसमें +1 -1 कर दूं तो थोड़ा सा काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा, इसे सर सेपरेट कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इससे कैंसिल आउट कर हो जाएगा, तो यह 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर अब तो और पेचीदा आपने बना दिया, पहले क्वेश्चन थोड़ा आसान भी दिख रहा था, अभी आपने और पेचीदा बना दिया। पेचीदा नहीं बनाया, एक्चुअली ये है ना प्रॉपर्टी पे लगता है। कौन से प्रॉपर्टी पे लगता है आप लोगों को बता रखा हूँ पहले, कौन से प्रॉपर्टी पे लगेगा ये। अगर आप लोगों को आइडिया हो तो आप लोग लगा सकते हो ये प्रॉपर्टी। चलिए बता देता हूँ मैं फिर से ये प्रॉपर्टी।
एक्चुअली क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है, प्रीवियस वीडियो में बता रखा है मैंने, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, और ई रेज पर एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका आंसर हो जाता है एफ ऑफ एक्स ई रेज पर एक्स प्लस सी, एकदम सिंपल ये प्रॉपर्टी। और 99% चांसेस होता है कि डेफिनेट वाले क्वेश्चन पे ये प्रॉपर्टी लगना ही लगना होता है। तो प्रॉपर्टी जैसे अभी सॉरी डेफिनेट बोल रहा हूँ, बाय पार्ट्स में ये लगना ही लगना होता है। तो क्या है कि अभी बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी भी लग गई है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है क्या। अब किसको सर हम एफ ऑफ एक्स मानेंगे, है ना, कि उसका डिफरेंशिएशन वहां पे मौजूद होगा। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लू, एफ ऑफ एक्स मान लो इसको 1/1 प्लस एक्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं इसका, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स रखेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस, अब 1 को रखेंगे 1 का 0 एक्स का 1 हो गया, तो ये हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन ये मौजूद है, तो इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है ना, इरेज पर एक्स भी है, तो इसका फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स मेरा हो गया क्या 1/1 प्लस एक्स इनटू इरेज पर एक्स प्लस 6, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे, ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज लेकर के आया हूँ, एकदम मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, टाइम कम है अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ई रेज पावर 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर तो वहां पे लिखा हुआ, पहले ट्राई कर लेना खुद से, फिर कोशिश करना इसको। तो अब ये क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को तो फिर से हम देख रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल टर्म ही दिखा है, आईलेट लिख लो, ILAT, ठीक है सर, ये ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है और एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, ठीक है। अब सर इसको एक टर्म बना ले तो शायद सर थोड़ा आसान हो जाए, है ना। तो अब करेंगे क्या है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं 2x मेरा हिंट मिल रहा है यहाँ पे, 2x को ले लेते हैं हम t, तो 2x को t मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये 2 हो गया, ये होता है dt बाई dx, तो dx को क्या लिख सकता हूँ dt बाई 2, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं उसी बेसिस पे, ये हो गया e के पावर में t माइनस साइन x को क्या ले सकते हैं t बाई 2, अब यहाँ से x निकाली जा लोगे ना, x को t बाई 2, तो यहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, वही पुट कर रहा हूँ, प्लस 2 cos t बाई 2, ठीक है dx। अब देखो ध्यान से, फिर से ex मल्टीप्लाई है तो वही वाला जो प्रॉपर्टी भी बताया था वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। अब लागू होगा तो वो तो बात सही है सर, बट वो किसको हम वो मानेंगे, एफ ऑफ एक्स मानेंगे। तो चलिए मैं बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स इसको मान लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स मान लिया इसको 2 cos t बाई 2, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, तो cos x का क्या होता है माइनस cos x का माइनस sin x, और t बाई 2 का क्या हो जाएगा, t बाई 2 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, बताइए। अरे t बाई 2 का 1/2, t बाई 2 का 1/2 और क्या होगा 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एफ डैश ऑफ एक्स को क्या हो गया माइनस साइन टी बाई 2, तो ये भी मौजूद है, तो ठीक है वो फिट बैठ गया उस फॉर्मूले पे, कौन सा फॉर्मूला, ई रेज पर एक्स, ये क्या, ये तो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, है ना, प्लस एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स ई एक्स प्लस सी, तो इसको भी क्या लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे हमारा ई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मेरा क्या एफ ऑफ एक्स माने थे 2 आगे कर दो cos t बाई 2, t की वैल्यू भी पुट कर दो, t की वैल्यू 2x है तो 2 e रेज पर x cos
2x plus c, you will get the final answer. ठीक है, तो आई होप स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, कोई हड़बड़ा करके मैंने नहीं बताया। ठीक है, अच्छा यहाँ 2x तो डाला और नीचे 2 भी था, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ये तो देखा ही नहीं मैंने, cos x प्लस, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, नहीं तो अभी आंसर मैच करते बोलते सर वहां पर 2 है, आपने तो x ही लिखा। ऐसा कोई बात नहीं है, हो जाता है, सबसे मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप टाइम कम है, आप लोग अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी एग्जाम में। और व्हाट्सएप नंबर है ही मेरा आप लोगों के पास, आप लोग को जो भी क्वेश्चन चाहिए होगा और भी क्वेश्चन चाहिए होगा, डाउट्स क्लियर करना होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।